दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे झारखंड सहायक आचार्य परीक्षा का खोरठा का पेपर 100 मार्क्स का क्वेश्चन था, जिसको हम डिस्कस करेंगे पूरे 100 क्वेश्चन को। खास करके जो 6 to 8 के स्टूडेंट जिसका भी एग्ज़ाम नहीं हुआ है वो सब छात्रों के लिए बहुत हेल्पफुल होगा, क्योंकि उसके भी क्वेश्चन का पैटर्न रहेगा, इसी बेसिस पे रहेगा। तो आप लोग सभी छात्र देखें, आपको अधिक से अधिक फायदा होगा और झारखंड के सभी एग्जाम के लिए आपको फायदा करेगा। तो हम एक एक करके फटाफट एकदम केवल सिर्फ आंसर देखेंगे, हम लोग आगे बढ़ेंगे ताकि कम समय में मेरा कंप्लीट हो जाए। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। दोस्तों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, खोरठा में कैगो स्वर वर्ण के प्रयोग है? तो कैगो स्वर वर्ण के प्रयोग है 8 वो है। कितना? ऑप्शन 3 नंबर। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 है कि खोरठा में यू साड़ा के प्रयोग कौन रूप में लिखल जाए? मतलब ऊ साड़ा मतलब दीर्घ रूप में, दूरवर्ती सर्वनाम शब्द रूप में, संज्ञा रूपे में। तो इसका 2 का राइट आंसर हो जाएगा। एसएससी ने आंसर की जारी किया है, ठीक है ना, ये जारी किया है दूरवर्ती शब्द रूपे में, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 है कि संज्ञा ककरा कहल जा है? कोनो नाम के, कोनो काम के और कोनो गुण के। तो आपको पता सभी होगा, इसका सारा आंसर हो जाएगा तीनों, मतलब सबका। तो इसका ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नहीं पर सॉरी, कोनो नाम के, कौन किसी नाम को संज्ञा कहा जाता है। ठीक है। चलो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4, जवानी कौन रकम की संज्ञा लागे? तो जवानी कौन रकम संज्ञा है? ये क्या है? भाववाचक संज्ञा है, आपको अच्छी तरह से पता होगा। क्वेश्चन नंबर 5, सर्वनामे के सर्वनामे में कोई गो भेद हुए है? तो के गो सर्वनाम के भेद हुए है? 6 गो भेद। देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन है भेद से, तो आप लोग जो डेटा वाला है उसको याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6, शायद कोई आए रहल है, हिया कोई कौन रकम के सर्वनाम है? ठीक है ना। तो 6 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्या? ए संबंध, अनठेकान, ठेकान और पुरुष। तो क्या है? अनठेकान, मतलब कोई आ रहा है, मतलब कोई आ रहा है, मतलब कोई निश्चित नहीं कि कौन आ रहा है, तो अनठेकान वाचक का हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, एकर में उभयलिंगी शब्द लागे? उभयलिंगी तो छुआ, पहुना, गिद्दर। इस दोनों तीनों का कोई लिंग पता नहीं चलता। छुआ लड़का की लड़की है, दोनों हो सकता है। पहुना में स्त्रीलिंग पुल्लिंग कौन हो सकता है? गिद्दर में भी स्त्रीलिंग पुल्लिंग कौन हो सकता है? तो एकर में क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सभी। इसका लिंग का कोई पता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8, लड़का शब्द के गलत बहुवचन रूप छाटा। तो गलत इसमें क्या है? लड़का गुला हो सकता है, ठीक है, लड़का गुलिन हो सकता है, और लड़कविन हो सकता है, लेकिन लड़का मन नहीं हो सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है, लड़का मन, ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 9, हेठे लिखल में संबोधन कारक के है? हे, रे, तो अरे। आपको पता है संबोधन करने के लिए ये सब तीनों का पुकारा जाता है, हे, रे और अरे। तो इसका राइट आंसर होगा एकर में सब, ऑप्शन डी। ठीक है ना, एकर में सब। क्वेश्चन नंबर 10, गाछे कौआ बैसल है, गाछे पदे कौन कारक है? कारक से देखिए क्वेश्चन डायरेक्ट आंसर आ गया, तो इस डायरेक्ट आंसर हो जाएगा अधिकरण कारक है, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 11, हरियर बोन शोभे में हरियर विशेषण है क्या? तो हरियर कैसा है? गुणवाचन, गुण है, इसका विशेषता बता रहा है, ठीक है ना, तो ऑप्शन 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, कोरोना वायरस से ढेर लोग मोर गेला, ई कौन काल है? ठीक है, तो सामान्य भूतकाल, बुरा भूतकाल, वर्तमान काल, सकाहा भूतकाल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सामान्य भूतकाल, क्वेश्चन आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 12, कोनो काम के हेबेक बा करे के बोध करवैया के कहल जा है? तो क्या कहल जाए? कैसे किसी काम करने और होने का बोध हो। आप लोग सही पता है दोस्तों, इसका जो है क्रिया हो जाता है, ऑप्शन 3। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 14, लंबोदर कौन समासक है? तो लंबोदर कौन समास हो जाएगा? लंबोदर हो जाएगा बहुविधि समास हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, राष्ट्र गौरव कौन समासक है? तो राष्ट्र गौरव कौन समास होगा? 15 का राइट आंसर हो जाएगा कौन हो ना। ऑप्शन दिया है कर्मधारय, अभिभाज्य समास और दिगु, तो ये कौन होना हो जाएगा, ठीक है ना, कोई भी इसका समास नहीं होगा ये तीनों ऑप्शन में से। क्वेश्चन नंबर 16, अव्यय कर कितना भेद है? ठीक है, सभी एग्जाम में पूछा जाता है, एकदम हिंदी में भी आता है, हिंदी का भी एग्जाम में। तो अव्यय के क्या भेद है? तो अव्यय के जो है वह 4 भेद है। क्वेश्चन नंबर 17, कल रोहन आवे पारे, ये वाक्य आवे पारे कौन क्रिया विशेषण है? तो इसका हो जाएगा रीतिवाचक क्रिया विशेषण, ऑप्शन ए।
क्वेश्चन नंबर 18, वाच के कईगो भेद है? तो वाच के कईगो भेद है? वाच के 3 गो भेद है। कर्मवाच, कीर्तिवाच, कांदल के उल्टा अर्थी शब्द छाटा, ठीक है ना। तो कांदल, कांदल के क्या हो जाएगा? हासल। क्या हो जाएगा? हासल। कांदना मीन्स रोना, हासल मीन्स खुश होना, प्रसन्न होना। क्वेश्चन नंबर 20, माची कर उनार्थक शब्द लिखें। बहुत क्वेश्चन ही फंसाया है। माची का क्या हो जाएगा? मैथिली, मई चली, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21, शब्द के आगू लाग के मूल शब्द के अर्थ में बदल दिए के की कहल जाए है? अगर मूल शब्द के अर्थ में बदल देता है उसको क्या कहा जाता है? उपसर्ग। मूल शब्द के अर्थ में जिसका आगे और जो पीछे लगता है उसको क्या बोला जाता है? प्रत्यय। क्वेश्चन नंबर 22, दामोदर कैसन संज्ञा लागे? तो दामोदर क्या है? किसी व्यक्ति, खास व्यक्ति का बोध हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23, एकर माथे पुरुषवाचक संज्ञा है? तो केकर माथे हैं? हम, तो, ई, सभे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 23 का हो जाएगा ई सभे में, ठीक है, ये सभे में। क्वेश्चन नंबर 24, खोठाक विशेषण कर कईगो भेद हुए हैं? तो खोठाक विशेषण के कई भेद हुए हैं? 4 गो। देखिए किस तरह कितना क्वेश्चन पूछा है। वाइज से पूछा तो वाइज कितने होता है? 3 पूछा था, भेद होता है। खोठाक विशेषण के कईगो भेद होता है? तो ग्रामर से आप लोग पूरा पढ़ लीजिएगा। गाज शब्द के खोठा लिंग बताओ। गाज कौन शब्द है? तो यहाँ नपुंसक लिंग दिया हुआ है दोस्तों। क्या दिया हुआ है? नपुंसक लिंग, कि गाज का कोई लिंग नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 26, खोठा वचन कईगो हवे है? तो खोठा वचन जो होता है वह 2 गो होता है। डायरेक्ट होता है एक वचन और बहुवचन, सीधा इसमें होता है खोठा में। क्वेश्चन नंबर 27, छतवा ऊपर बैठ के जेनिया चुइल सुखवो है? ये वाक्य छतवा ऊपर के कौन कारक है? तो अधिकरण है। क्या है? अधिकरण कारक। क्वेश्चन नंबर 28, दुइयो पद के समान महत्व रखने वाला समास से की कहल जाए? अगर दुइयो पद के समान महत्व होता है उसको क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है द्वंद्व समास दोस्तों, ठीक है ना, जिसको डैश करके जोड़ के उसका बनता है। काल पानी बरसे पारे, एकर में काल बताओ। काल पानी बते, सकाहा भविष्य, सकाहा सकाहा वर्तमान और सामान्य भूतकाल। तो इसका क्या हो जाएगा? सकाहा भविष्य काल। कल पानी बरसे पारे, कोई फिक्स नहीं कि पानी बरसेगा कि नहीं बरसेगा, एक भविष्यवाणी किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 30, अर्ध उपसर्ग से बनल शब्द है क्या? तो अर्ध उपसर्ग से क्या हो जाएगा? अड़बेरिया हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31, खोठा गद्य संग्रह के प्रकाशन कहाँ भेल है? तो कहाँ भेल है? बोकारो खोठा कमेटी में। कहाँ? बोकारो खोठा कमेटी में भेल है। 32 में खोठा गद्य संग्रह के प्रधान संपादक के लागे, ठीक है। तो ये डॉक्टर चतुर्भुज साहू, शिवनाथ परमाणिक, ए के झा, बी एन ओहदार। तो इसका डॉक्टर ए के झा हो जाएगा, डॉक्टर अजय कुमार झा। इसका अजीत कुमार झा। इसका डेट ऑफ बर्थ जो पूछा था 1939 में, सीधा क्वेश्चन आता है दोस्तों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33, खोठा गद्य पद संग्रह में कैगो गद्य रचना आयल है? तो कैगो गद्य रचना आयल है? तो 14 गो रचना है, ठीक है ना, 14 गो रचना है इसका। चासा कहानी के लेखक के है क्या? चंसा चासा की है? बंसीलाल बंसी है। और एक चासा कविता है, उसका कौन है? शांति भारत है, ठीक है दोस्तों। अगर कविता से आकर शांति भारत लगाइएगा। क्वेश्चन नंबर 35, धर्म कर्म कहानी में हिंदू समाज के कौन बेजाय रीति ऊपर चोट करल गेल है? 35 के बिहार शादी के फैचाएंग, मरखी है के छठियारी की रीत के ऊपर सभ्यता क्या है? मरखी, ठीक है। धर्म कर्म कहानी सुने होंगे, जो क्या है भोज करने के लिए उसके पास शादी नहीं रहता है पैसा, तो वो जमीन बेच के क्या होता है, गांव वाला बोलता है कि आपको करना पड़ेगा, ये चला आ रहा है पूर्वजों से, ठीक है। यज्ञनु कौन कहानी के मुख्य पात्र है? तो यज्ञनु जो कहानी था वह धर्म कर्म का कहानी था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37, और धर्म कर्म में ही जो मरखी वाला जो भी हम बताए हैं भोज वाला कहानी उसका। चासा कहानी में केकर खेत के जिम्मेदार कब्जा कर ले है? तब मंगरू के खेत के, ठीक है ना। मंगरू का वहाँ बच्चे में उसके माँ पिता मर जाते हैं, ये माँ के घर रहता है, फिर बाद में अपने गाँव आता है ये, तो इसका जमीन को जो है उसका कब्जा कर लेता है। बोर्ड बुजुर्ग बिरसा ककर लिखल लागे? तो बोर्ड बुजुर्ग जो है 38 का राइट आंसर हो जाएगा ए के झा, ठीक है।
एक एझा बोड़ भरचू विश्वकर। और पूछ देगा कि शेख भिखारी का, तब पारसनाथ महतो आएगा। ठीक है। 39 उड़ गेलक फुलवा रह गेलक बांस संस्मरण के लिखल है, तो गोविंद महतो इसका जंगली हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, गोविंद महतो जंगली। 40 का कहानी और कहानीकार के सही मेल कौन टना है, धर्म करम, मांझो, चासा, सोंदमा, टिकटान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मांझो। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 41 खोटा निबंध किताब के लेखक की है। तो खोटा निबंध की किताब के लेखक की है तो BN ओदार। ठीक है, ऑप्शन ए राइट आंसर BN ओदार। 42 खोटा निबंध किताबें के कौन संस्थागत के प्रकाशित करल गेल है। तो जनजातीय भाषा अकादमी, झारखंड, बिहार और झारखंड से। ठीक है ना। खोटा निबंध के खोटा निबंध किताबें के पहला निबंध शीर्षक लागे तो कौन सोबटाय चलो है, सोबटाय चलो है। क्वेश्चन नंबर 44 छोटा नागपुरी नेरीताल नेत्रहाट ककर लिखल लागे। तो ये किसका लिखल है, BN ओदार के। ये आर्द्रा वृत्तांत कहानी है। ठीक है। भारतीय चुनावी राजनीति में आवल नैतिक गिरावट ऊपर कौन निबंध फिंगाटी करल गेल है, हम खड़ा हूँ। कौन हो जाएगा, हम खड़ा हूँ। आप लोग पढ़े होंगे कहानी इसका कवि, तो बहुत इंटरेस्टिंग होगा। हम खड़ा हूँ। डॉक्टर BN ओदार के कहाँ का रवैया हल है, तो कहाँ तक रवैया था डॉक्टर BN ओदार। 46 का हो जाएगा, ये चेटर रामगढ़ का था। ठीक है ना। BN ओदार चेटर रामगढ़ का। 47 का है डाह नाटक के लेखक ये है। डाह नाटक के लेखक है शिव कुमार, सुरेश कुमार विश्वकर्मा जिसका पूरा नाम है। 48 डाह नाटक के बोड़ भाई जगर हदिया हो जा है कि नाम हले विवेक। क्या था, विवेक। विवेक और विराट पढ़े होंगे, उसका जो रेवती इंजीनियरिंग कंपनी में उन लोग काम करता है। बहुत अच्छा कहानी है दोस्तों। ठीक है। 49 डाह आदमी के कौन व्यंजहाय भाव ऊपर लिखल गेल है। डाह प्रेम कोरहरी और सद्भाव। तो ये ऊपर इसका राइट आंसर हो जाएगा डाह के ऊपर। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 50 डाह के पर्यायवाची शब्द क्या है, जलन, परपरी, ईर्खा, इस सभे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ई सभे। क्वेश्चन नंबर 51 है डाह नाटक के नारी पात्र गुल्ला के की नाम है। तो उसका रचना और भावना था, जो विवेक और विराट की पत्नी रहती है। ठीक है। रचना डाह नाटक के शब्द कौन बात सही नाइन लागे है। ठीक है ना। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा डाह नाटक खलनायक जो है वो शेखर नहीं रहता है। शेखर, ये मतलब बात सही नहीं है, बाकी वो सब जो इतना है वो सही है। 2 नारी पात्र भी है। तो 53 में फरिज डहर कहकर लिखा रह गया पंचम महतों का। ठीक है ना। फरिज डहर पंचम महतों। 54 फरिज डहर कैसन किताब लागे। तो ये कहानी गोच है। ठीक है ना। कहानी की गोच है फरिज डहर। फरिज डहर किताबे में कहानी लागे। ठीक है ना। तो कौन कहानी लागे, उदासी, सॉरी उदासी, उदासी लागे। ठीक है ना। उदासी। दीदी जी का असली नाम की हल, तब फुलमणि। फुलमणि था, जो बाद में वो क्या बनती है, वो डॉक्टर बनती है। माए बाप के माना करले बादो कौन बेटी छुआ पढ़ के डॉक्टर बन जाए, बोले उदासी, सॉरी उदासी बनती है डॉक्टर। चटिया कहानी ककर लिखल लागे। तो चटिया कहानी जो है 58 का पंचम महतों का। ठीक है ना। चटिया कहानी है और पंचम महतों के लिखल लागे। ठीक है। चटिया कौन पर्वे में है, तो मनसा पर्वे में। चटिया कौन पर्वे में झुपू है, तो मनसा पर्वे में। एक पथिया डोंगल महुआ संपादक की लागत है। तो एक पथिया डोंगल 60 का हो जाएगा संतोष कुमार महतो, इसका राइट आंसर हो जाएगा एक पथिया डोंगल महुआ। बहुत अच्छा कहानी। एक पथिया डोंगल महुआ में कितना कविता शामिल करल गेल है। ठीक है ना। 61 का राइट आंसर हो जाएगा 42, ऑप्शन डी। 42 कहानी है एक पंथिया डोंगल महुआ में। हमनी सब एक कविता ककर लिखल लागे। तो श्रीनिवास पानुरी जी के है। किसका, श्रीनिवास पानुरी जी के। क्वेश्चन नंबर 63 जय जवान जय किसान कविता केकर लिखल लागे। तो ये महेश गोलवार के हैं। किसका है, महेश गोलवार के। क्वेश्चन नंबर 64 जे ईंटे मंदिर मस्जिद वह ईंटे चर्च, जे अर्थ है कुरान पुराने वह रथ। ये कौन कविता का है, तो 64 का राइट आंसर हो जाएगा हमनी सब एक। क्योंकि यहाँ दिखाया गया है कि मंदिर मस्जिद सब जो है एक ही ईंटा से बनता है, लेकिन फिर भी क्या है कि भेदभाव का बात नहीं होना चाहिए। 65 हामू लागो चासा के बेटा हामू करब चास, कौन कविता ओसरान लिखल गेल है। तो ये लिखल गेल है चासा। चासा, चासा मीन्स क्या होता है, किसान। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 66
तोय जुवानेक देशेक मान शान, तोय सपूत देशेक मान, देशेक लेल माटी खातिर कर तोय लहू लहूक दान। ये कविता में खींचा कवि और कविता के नाम बताओ। तो इसका क्या हो जाएगा का राइट आंसर देशक जुआन। इसका कौन कहानी से लिखा गया है? तो इसका लिया गया है देशक जुआन। और देशक जुआन जो लिखा है प्रोफेसर विनोद कुमार ने। ठीक है, देशक जुआन प्रोफेसर विनोद कुमार। ठीक है, देशक जुआन देशेक दुखेक सुरे सुखेक हंसी और छुनमुन नुनी हमार ककर लिखल कविता लागे। तो 67 का राइट आंसर हो जाएगा बंसीलाल बंसी जी का। ठीक है, बंसीलाल बंसी जी का। क्वेश्चन नंबर 68, रामशरण विश्वकर्मा कौन कविता लिखल है? तो ये क्या था? व्यंग कविता का। ठीक है, रामशरण विश्वकर्मा। घर एक फूट कविता के लिखल है? तो घर एक फूट कविता के लिखल है परितोष कुमार प्रजापति। ठीक है, परितोष कुमार प्रजापति लिखल है। बरखा कर मायर सतवा गतरा किसान करे संगे वीर खूबे धीर जवान यार किसान। ये पंगत के लिखो या के है 70 का राइट आंसर हो जाएगा महेश गोलवार का। कविता से डायरेक्ट पूछा गया है, 2 लाइन देखिए किसने किसने लिखा है। सो आज एकाई खोठा कैसा रचना है? कविता। आज जो है कविता है। ठीक है, 72, जदि कवि माने गवैया तबे सेरा कवि लता मंगेशकर। बहुत मस्त इंटरेस्टिंग पोएम है दोस्तों। जदि कवि माने सब नचवैया तब महान कवि उदय शंकर। ई टोना का कविता लागे। ठीक है ना, तो 72 का है हो जाएगा ये क्या क्या ऑप्शन है? हमनी सब एक आज एक खोटा रुसल भोला तबे हमें कवि नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा तबे हमें कवि नहीं। बहुत मस्त कहानी है। तोर गाछ टाक नाम महुल फायदा शब्द अति बहुल, तोर फर टाक नाम कचरा गिदर बुतरू जडी मरद छापे ओझरा। ये महुआ भनीता का है दोस्तों। ठीक है, महुआ का भनीता। रुसल भोला कविता का रचनाकार किस लगे? इसका लग जाएगा संतोष कुमार महतो। रुसल भोला, भोला जी रूस के क्या होता है भाग जाते हैं, उसको पार्वती जी भांग का गोलियां नहीं बना देती है इसके लिए। मेडर मानुष कविता का रचनाकार किए है? तो मेडर मानुष कविता का लाभ है शिवनाथ परमाणिक। ठीक है ना, शिवनाथ परमाणिक जी। सौंद माटी किताब लागे, ये क्या है? कहानी कविता गोच है। इसमें कहानी और कविता दोनों है सौंद माटी में। ठीक है, सौंद माटी किताब की लिखल के है? सौंद माटी किताब की लिखल कौन है? इसका डॉक्टर विनोद कुमार। डॉक्टर विनोद कुमार। सौंद माटी किताबें में पहली कहानी की है? पहली कहानी क्या है? युबार है। युबार है सौंद माटी का पहला कहानी। चानो वाली कौन कहानी पात्र है? तो ये वाला ओ दीदा के हैं। ठीक है ना, ओ दीदा वो चानो गांव के रहने के कारण उसका नाम चानो वाली पड़ गया था। चानो वाली कैसने मर जा है? तो वो बीमार पड़ के जो है वो मर जाती है चानो वाली। ठीक है, लेखक कौन के साथ ना पूरा ना हो पा रहा है? वो ना हो पा रहे के चानो वाली के गोड़ छुए के। जो आपको पता हुआ कहानी कि उसका पैर क्यों नहीं छूता है? जब लेखक पढ़ के आता है तब वो सोचता है कि अगर हम जाएंगे तो पैर छुएंगे, लेकिन तब तक वो क्या होता है मर जाती है। चानो खूब कहानी के प्रधान पात्र के लागे? तो दामोदर लागे। ठीक है ना, जो पढ़ के पुलिस इंस्पेक्टर बनता है। खूब कहानी के लेखक के है? चित्र एक झा हो जाएगा। ठीक है ना, खूब कहानी का प्रोफेसर विनोद कुमार। सॉरी, खूब कहानी का है प्रोफेसर विनोद कुमार। दामोदर कौन श्रेणी ले बीए पास करो है? प्रथम श्रेणी से पास करता है दामोदर। ठीक है ना, अरे भी माई के इलाजे धनबादे गुनेश्वर बाबू के मदद के कर रहे हैं? तो दामोदर कर रहे हैं, वहाँ पुलिस इंस्पेक्टर रहता है, दरोगा रहता है। गुनेश्वर बाबू अपन परिवार लेके कहाँ तीर्थ कर रहे? गंगा सागर। ऑप्शन कहाँ है? यहाँ पे गंगा सागर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 87, बिहारी कौन कहानी के पत्र लागे? युवार के लागे। ठीक है ना, ये घर का युवार करता है बिहारी, हजारी में पढ़ता है, पढ़ लिख के इंस्पेक्टर बनता है। उसकी दादी बोलती है कि ये बेटा तुम पढ़ लिख के दरोगा बनना। सौंद माटी किताबें कहानी कौन टा है? तो सौंद माटी कहानी जो कविता है वह कविता है ओ दीदा। ठीक है, ओ दीदा। क्वेश्चन नंबर 89, रोजगार लेल पलायन समस्या पर लिखल कहानी की है? तो ये हो जाएगा माई के लोर। माई का लोर, सृजा वाला। किसान बाप कौन पैसा करो है? किसना के बाप कौन पैसा करो है?
तो सूप और दोरी और बुने के जो काम करता है उस करता है कृष्णा बाप। माइक लोर कहानी के मुख्य पात्र के है क्या? तो इसका सूरजा रहता है, माइक लोर के सूरजा। एक ही बेटा रहता है, इसको कमाना बाहर जाना चाहता है, उद्योगों को देखता है कमाते हुए कि कमा के बेहतर कर रहा है। तो मलकी कर मरद के नाम की है तो बिशुन है इसका नाम। ठीक है, क्या था? बिशुन था। क्वेश्चन नंबर 93, शेरजा कौन टीम के कैप्टन था? तो फुटबॉल टीम का था। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 94, प्रोफेसर विनोद कुमार का जन्म कहाँ था? ये हजारीबाग ऑप्शन है, हाँ हजारीबाग, वो दारू हजारीबाग के थे। मलकी बापे कैसन बेटी हल? तो एक लौती बेटी था। ठीक है ना, एक लौती बेटी। दो पहला जोड़रा कहानी कौन पात्र लागे? एकरा में जो है जंगली, क्या है? जंगली। जब जो बीमार पड़ता है तो वही दो पहला जोड़रा जो बेच के इलाज करता है, 2 लाख का काम करता है। याम लाने ले कौन के भेजा था? तो टुकना जाता है, टुकना माँ भेजता है। ठीक है ना, टुकना माँ टुकना का भेजता है याम तोड़ने के लिए, वो घर में आराम से खाती है चटनी बना के। कन्हैया बाबू की मांगल रहे, तो वो सूप द्वारा मांगने गया था उसको, दामोदर को, जो देने के लिए तैयार नहीं था, बोलता हजारीबाग हम पढ़ने जाएंगे। जंगली कौन कहानी के मुख्य पात्र है? तो जंगली की जो है वह जिंदगी के डोवानी। ठीक है, जंगली बुढ़वा दादा जंगली को बोलता है सब, बुढ़वा काका। मलकी बहू के दुर्दशा जिम्मेवार कौन रहे? तब मलकी मर्द रहे, मलकी ससुर रहे, मलकी बाप रहे। तो ये सभी हो जाएगा दोस्तों। तो 100 क्वेश्चन दोस्तों हमने किए बहुत कम समय में। दोस्तों वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें।